इसमें पिछले 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस काम को चलाया। जितने भी कांवड़ शिविर लगते थे उन सब से कहा गया कि भाई आपके यहाँ पे जो भी मुख्य खर्चे हैं, मुख्य खर्चा होता है टेंट का, लाइट का, साउंड का, फर्नीचर का, कूलर का, पंखे का, म्यूजिक सिस्टम का, स्टेज का, वो सारा का सारा खर्चा सरकार द्वारा किया जाता था। सरकार टेंट, लाइट, साउंड सब लगवा देती थी। और जो कांवड़ समिति होती थी उसको सिर्फ ये था कि उसको सेवा करनी है और अगर प्रसाद वगैरह वितरण कर रहे हैं तो प्रसाद वगैरह की व्यवस्था वो समिति करती थी। और ये सिलसिला बहुत अच्छे से चलता आ रहा था। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो कांवड़ समिति किस पार्टी के साथ है, कांग्रेस की है, भाजपा की है, आम आदमी पार्टी की है, इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार उनकी मदद करती थी। मैं अपनी विधानसभा का बता सकता हूं, हमारे यहां 2 कांवड़ शिविर लगते थे। न्यूट्रल लोग थे और कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी थे, मगर उसके बावजूद हम पूरी श्रद्धा से उन लोगों का काम कराते थे, टेंट, लाइट, साउंड लगाते थे। और कभी हम लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। जो लोग चलाते आ रहे हैं वही चला रहे थे, अभी भी वही चला रहे हैं 10 साल बाद तक। मगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें भी एक नई और गंदी राजनीति घुसाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले तो यह कहा कि भाई हम टेंट, लाइट, साउंड नहीं लगवाएंगे, हम डायरेक्ट पैसा देंगे। उसको लेके कांवड़ समितियों के अंदर काफी परेशानी थी कि भाई आप कितना पैसा देंगे, कब देंगे। विरोध हुआ, मंत्री ने मीटिंग ली सेक्रेटेरिएट में, उस बात का विरोध किया गया। कांवड़ वालों के लिए कुछ ऐसे शब्द भी कहे गए जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। कांवड़ शिविरों के बारे में भी गंदी बात वहां पे कही गई। और उसके बाद यह कहा गया कि हम आपको पैसा देंगे आपके अकाउंट में। चलिए यहां तक भी ठीक था। अब कांवड़ शिविर लगने का समय आ गया है, अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। कांवड़ वालों को नहीं पता कि पैसा कब आएगा, कितना आएगा। अब इससे भी बड़ी बात यह की है कि अब चुन चुन के उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, उनके कांवड़ शिविरों को सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि आप अपनी समितियां बनाइए, अपनी सोसाइटी रजिस्टर कराइए और अपने बैंक अकाउंट खुलवाइए, सरकार उसमें आपको पैसा देगी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, सरकारी पैसा, उन कांवड़ समितियों को नहीं देना चाहती जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 5-5 साल से कांवड़ के शिविर लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे। उनकी जगह नए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शिविरों को पैसा उनके अकाउंट में देने की योजना बनाई जा रही है। हमारे विधायक साथी हैं कुलदीप जी, इनका शिविर इनके और इनकी संस्था द्वारा कोंडली पुल पर शंखवार अस्पताल में, अस्पताल के सामने पिछले 6 साल से लग रहा था। पिछले 6 साल से सरकार द्वारा टेंट, लाइट, साउंड की व्यवस्था की जाती थी। और मुझे लगता है दिल्ली का सबसे बड़ा कांवड़ शिविर लगता था, क्योंकि वहीं से दिल्ली की शुरुआत भी होती है। बहुत सारे कांवड़ यात्री जो हैं वहां से आते हैं। मगर इस बार गंदी राजनीति के चलते इनके शिविर के टेंट को आज सुबह पुलिस ने हटा दिया है। बोला कि भाई आपका नहीं लगेगा, हम किसी नए आदमी को वहां पे कांवड़ का शिविर उससे लगवाएंगे। कुलदीप जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
जैसा कि आज बताया कि दिल्ली में लगातार दिल्ली की सरकार दिल्ली में आने वाले कांवड़ियों के लिए, भोलों के लिए जो जल लेके आते हैं हरिद्वार से, उनके लिए व्यवस्थाएं करती है। और दिल्ली की सरकार, इनकी जो है सरकार लगातार बहुत शानदार व्यवस्थाएं दिल्ली के अंदर करती थी, जिसमें जैसा बताया कि टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करने के बाद जो वहां पे सेवा करने का काम है और भोलों को खाने खिलाने का काम है, वो काम संस्थाएं करने का काम करती थी। ऐसा चलन दिल्ली में लगातार रहा है। लेकिन पहली बार, और मैंने दिल्ली में इतने बड़े बड़े पंडाल देखे हैं जिन पंडालों का लगभग 25-25, 33 लाख, 40 लाख रुपए लगते होंगे, क्योंकि जैसे शात्रा जैसे बेल्ट में है वहां पर कांवड़ शिविर बहुत बड़े बड़े लगते हैं और कई दिन पहले से लगते हैं, क्योंकि यूपी का बॉर्डर का इलाका है तो 15-15, 20-20 दिन पहले कांवड़ कैंप लग जाते हैं। लेकिन पहली बार दिल्ली में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज के बाद, मुझे लगता है 10 तारीख हो गई, आज 8 तारीख हो गई ना, 10 तारीख हो गई, और 10 तारीख के बाद अभी 23 तारीख का जल है, 13 दिन बचे हैं और अभी तक दिल्ली में किसी कांवड़ समिति को नहीं पता लग पाया कि उनका टेंट लगेगा या टेंट नहीं लगेगा। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अगर टेंट लगा तो पैसे कहां से आएंगे, चंदा कैसे इकट्ठा करेंगे। आज हर कांवड़ समिति में संशय है। और लेकिन उसके बाद अभी जब मीटिंग सेक्रेटरीट में हुई इस योजना की, तो वहां सारी कांवड़ समितियों ने इसका विरोध किया और इसके मिनिस्टर जो कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये आश्वासन समिति को दिया कि आपने जो कहा है हम आपकी बात को कंसीडर करेंगे और इसको हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी तानाशाही तरह से इसको लागू कर दिया गया और अभी तक पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है। और उसके बाद आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वहां जिस जगह पर पिछले 6 सालों से कांवड़ कैंप लगता हुआ आ रहा है, उस कांवड़ कैंप की परमिशन को रद्द करके दूसरी संस्था को वहां दे दिया गया। मैं तो दिल्ली के कांवड़ कैंप लगाने वाली संस्थाओं से कहना चाहता हूं, दिल्ली में छठ पूजा करने की संस्थाओं से कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की संस्थाओं पे कब्जा करना चाहती है? जैसे ये ईडी, सीबीआई पे कब्जा करके चुनाव पे कब्जा करते हैं, ऐसे ही दिल्ली की संस्थाओं पे जो सामाजिक लोग संस्था चलाते हैं उन पे कब्जा करना चाहते हैं। जो लोग जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कि उन्हीं की संस्थाएं चलेंगी। तो अगर कोई विधायक नहीं चाहेगा तो उसके इलाके में कांवड़ कैंप नहीं लगेगा सामाजिक संस्था का। तो मुझे लगता है पूरी तरह से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। और जिस तरह से वो कोंडली नहर का जो इतना विशाल कांवड़ सेवा शिविर था, जो पिछले 6 वर्षों से लगातार वहां भोलों की सेवा कर रहा था, उसको हटाने का काम किया। और आज क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है अकाउंट में पैसे आएंगे, अपने लोगों की संस्थाएं खुलवा दो। ये भ्रष्टाचार का नया रास्ता खुल गया है, भ्रष्टाचार का नया तरीका खुल गया है। तो ये पूरी तरह से बहुत गलत है। और हम उनको कहना चाहते हैं कि भगवान भोले के श्राप से कोई बच नहीं सकता है। भगवान शिव का श्राप आप लोग मत लो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम लगातार दिल्ली में लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। और मैं दिल्ली की कांवड़ सेवा समिति को भी कहना चाहता हूं, जितनी कांवड़ सेवा समिति दिल्ली के अंदर लगती है, कि वो भी इनका विरोध करें, क्योंकि ये कल किसी अपने भाजपा के नेता को भेज के आपकी कांवड़ सेवा समिति के ऊपर भी इस तरह से कब्जा कराने का काम कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने यहां कराने का काम किया।